आप लोग हर टाइम दोस्तों के साथ रहते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो, दोस्तों के साथ खाते पीते, हर चीज़ आप दोस्तों के साथ करते थे, लेकिन आपने एक भी पल अकेले में बिताया है? आप कभी अकेले में बैठकर खुद को महसूस किया है? सोचा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा? कभी अकेले में बैठ कर सोचा है? कभी कभी सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ। तब मुझे पता चलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं सच में कुछ भी नहीं हूँ। मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है, मेरे दोस्तों के पास अच्छा घर है, मेरे दोस्तों के पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। कभी अकेले में बैठकर सोचो, कि खुद को सोचो, खुद को महसूस करो कि भाई मेरे पास है क्या, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपने माँ बाप के लिए क्या कर रहा हूँ? मेरे माँ बाप हर रोज 2 टाइम के खाना देते हैं, पैसा मांगता हूँ, पैसे देते हैं, लेकिन माँ बाप को भी तो आशा है कि बेटा कुछ करेगा, कुछ करो, घर के लिए करो, कुछ बनो, घर के लिए बनो, कुछ बनो, एक सहारा बनो, घर का एक कड़ी बनो, घर का एक जिम्मेदार बनो। अच्छा, एक चीज और है, इस दुनिया में जब आए हम लोग, जब अल्लाह तबारक तआला ने पैदा कर ही दिया है, तो खुद को मैं सोचना चाहिए, खुद को बोलना चाहिए, भाई आ तो गया हूं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। मैं अपने माँ बाप के लिए करूंगा, शादी करूंगा, मैं अपनी बीवी के लिए करूंगा, अपने बच्चों के लिए करूंगा। मैं जिंदगी जीऊंगा, और वो भी ऐसे वैसे नहीं जीऊंगा, खुल के जीऊंगा और जिम्मेदार और एक इंसान बन के जीऊंगा। अपने माँ बाप का एक बेटा बन के जीऊंगा, एक बीवी के लिए मैं एक पति बन के जीऊंगा, और बच्चों के लिए एक बाप बन के जीऊंगा। और सोसाइटी, गांव, शहर, बाजार, दुनिया के लिए मैं एक इंसान बन के जीऊंगा। सोचा है? बुरी चीजों से अगर हम हट गए तो घर में भी इज्जत मिलेगी और सोसाइटी में भी इज्जत मिलेगी, और आखिरत का तो सोचो ही मत, आखिरत में तो इज्जत ही इज्जत है। एक है कि हम किस स्थिति में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ फिक्र नहीं कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं, हमें करनी क्या है, हमें मतलब कोई फिक्र नहीं हो। माँ बाप आस लगा के बैठे हुए हैं कि बेटा कुछ ना कुछ तो करेगा, हमारे 30 से प्लस हो रही है उम्र, लेकिन अभी तक हमने एक छोटा मोटा काम भी नहीं करा। अभी तक हमने अपने माँ बाप को कुछ फायदा नहीं दिखाया। बाप हो गया है बूढ़ा, हो गया कितना साल, उसकी हो रही है उम्र 70 साल, कम करो तो 60 साल। उस उम्र में बाप इस 35 साल, 30 साल, 25 साल, 20 साल लड़के को खिला रहा है। भाई सोचने वाली बात होगी कि वो बाप जो दुनिया में 60 साल तक सिर्फ मेहनत ही की अपने बच्चों के लिए, और बस बच्चा 30 साल का हो गया, अभी तो ये दोस्ती दारी पार्टी, गर्लफ्रेंड वगैरह, इन सबसे अभी छुट्टी कहाँ मिलती है जो अपने बाप के लिए कमा के लाएगा, अपने बाप को खिलाएगा, अपने बाप के लिए एक सहारा बनेगा। बेटा तो बाप तो कहता है कि हाँ मेरे पास बेटा है, लेकिन किसी काम का नहीं है। हाँ मैंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें बड़ा किया, ठीक है, लेकिन उसने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। बस दोस्तों के साथ उसको टाइम ही नहीं मिलता काम करने का, और मन ही नहीं करता कुछ काम करने का उससे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने माँ बाप के लिए सहारा बनो, कुछ करो। इस दुनिया में आए हो तो कुछ स्किल्स सीखो, कुछ ऐसा चीज सीखो कि सोसाइटी पे भी इज्जत हो और खुद को भी लगे कि हाँ मैंने कुछ करा है, और कुछ बनो, छोटा मोटा बनो। ऐसा मत करो, ये मत सोचना कभी कि मैं छोटा मोटा काम करूंगा तो छोटा इज्जत मिलेगा, ये नहीं। बस घर चलने के लिए और अपने माँ बाप को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करो। माँ बाप को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करो। ये मत सोचना कि मैं बड़ा काम करूंगा। बड़ा काम करने के लिए पहले स्टार्टिंग करना पड़ता है छोटे से। तो अगर आप कहीं शादी भी करोगे ना, तो अगर कुछ सेटल कहीं रहोगे, छोटा मोटा काम ही करोगे, बंदा क्या करता है, फला चीज करता है, हाँ तो फिर ठीक है, डन। करता है ना भाई, करता है ना, नहीं करता तो बात नहीं बनती। कर रहा है ना, कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही कर रहा है, लेकिन कर रहा है ना, तो बात बनेगी। शादी करा दो, अच्छी लड़की भी मिल जाएगी, अच्छे खानदान मिल जाएंगे। ये सब सोचना चाहिए इंसानों को। उस दोस्ती से दूर रहो जो आपके घरों का स्थिति को ना समझे। उस दोस्ती से दूर रहो जो आपको कामयाबी से बेकामयाबी करे। उन दोस्ती से दूर। आप उन दोस्ती को अपनाओ कि मुसीबत में साथ दे,
ऐसा नहीं कि भाई उनके साथ ही रह जाओ, वो दोस्त नहीं होते। हाँ, फ़ोन करो भाई ऐसे ऐसे बात है, 10,000 की पड़ गई है, तो वो दोस्त अगर दे रहा है तो भाई ये दोस्ती है। फिर वो तुम्हें कॉल करता है तो भाई तुमको कहता है कि 10,000 रुपया ऐसे ऐसे, तो फिर आप क्या करते हो कि पैसा दे देते हो। तो ये होता है दोस्ती। आप कहोगे भाई उसी के साथ 24 घंटा बिताना, रातों रात उसी के साथ बिताना, पार्टी सार्टी दारू वगैरह, ये सब ये दोस्ती नहीं है। इस चीज़ से घर का स्थिति और आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो पीछे का जो करियर है वो खराब होता जाएगा। कब कामयाब बनोगे बताओ। इंसान इतना कमजोर है कि सच बता रहे हैं कि 40 साल की उम्र में वो बूढ़ा हो जाएगा। एक इंसान 40 साल की उम्र में बूढ़ा हो जाएगा, सच बता रहे हैं। 70 साल 80 साल जीने वाला, अब वो हमारे दादा लोग थे, अब हम लोगों का वो उम्र नहीं है कि हम लोग 70 साल 80 साल जी लेंगे। तो इस सब को सोचने के बावजूद और इस सब को सोचने के बाद आपको क्या करना है कि अपने माँ बाप के लिए सहारा बनो, अपने बीवी अपने बच्चों के लिए सहारा बनो। जब आप कुछ करोगे तो आपको देखकर ना आपके बाप खुश हो जाते हैं, आपके माँ खुश हो जाती है, दुआएं करती है, दुआएं मिलती है आपको। मेरे बेटे का कारोबार अच्छा चले, मेरे बेटे का काम अच्छा चले, मेरा बेटा सही सलामत घर आए। ऐसा काम ना करो कि तुम्हें बद्दुआ मिले माँ बाप से। हाँ तो क्या दोस्तों से रहोगे, दोस्तों के साथ पार्टी सार्टी करोगे और घर ना आओगे, 10 बजे 11 बजे 12 बजे आओगे और कोई पता नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इससे तो बद्दुआ मिलती है ना, दुआ थोड़ी मिलती है, इससे तो बद्दुआ मिलती है। सोसाइटी गांव वालों से भी बद्दुआ मिलती है कि ये देखो फला के लड़का कितना गिर चुका है। क्या आप जो है ना अपने घर के लिए सोचो, अपने परिवार के लिए सोचो, अपने माँ बाप के लिए कुछ बनो। हाँ कुछ बनो, मैं तो कह रहा हूँ कुछ बनो, छोटा मोटा बनो बट बनो। अब ये मत समझना कि मैं बहुत बड़ा करूंगा, बहुत बड़ा बनूंगा, अभी मैं कर रहा हूं तो क्या हुआ बहुत बड़ा। लेकिन कुछ भी करोगे स्टार्टिंग छोटा से ही करना पड़ेगा। कुछ भी करो, ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर बन गया तो सीधा डॉक्टर बन गया, डॉक्टर नहीं बनना है। वो यूकेजी से पढ़ता है, एलकेजी और यूकेजी से पढ़ता है, इसके बाद जो है ना जाके वो डॉक्टर बनता है। तो स्टार्टिंग से करना पड़ता है। तो छोड़ो ये सब दोस्तीदारी, ये सबसे सिर्फ ठीक है दोस्तीदारी करो, बट मैंने कहा ना सिर्फ लेन देन का दोस्ती करो। आप कहोगे मैं 2400 घंटा उसके साथ बिताऊंगा, तो ये असंभव है, ये आपके लिए सही नहीं है और इससे आपका घर का स्थिति भी खराब हो सकती है। मेरे दोस्तों मैं जितना भी बताया इसे सीरियस लेना, अगर जिस दिन सीरियस ले लिया तो सच बता रहे हैं आपका घर बदल जाएगा। आपके गांव वाले आपको देखकर सोचने लगेंगे कि बंदा ऐसा था ऐसा कैसे हो गया। और इसके घरों में तरक्की देखो, इसके घरों में भाई ये झोपड़ी का था घर, अब देखो टाइल्स लगा रहे हैं, आम बात क्या है, अच्छा है बंदा। तो ये सबको सोचना चाहिए और अपने घर का स्थिति को ठीक करना चाहिए। क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं ना मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ये वीडियो भेज दो, और अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो फिर भी अपने दोस्तों को भेज दो। और फिर मिलते हैं। गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम।